सो गाइस थंबनेल में आपने बिल्कुल सही देखा। अगर आप मेरा ये बात समझ जाते हो आज, मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो क्या है वो चीज़, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो, तो आपको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा अपने ट्रेड के लिए। किसी को ब्लेम करना कि भाई उसने बोला कि मेरे को ट्रेड लेना है तो मैंने ट्रेड लिया और मेरा लॉस हो गया, या फिर मैंने टेलीग्राम जॉइन किया, वो सब गलती आपकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ, ड्रॉ डाउन और इक्विटी कर्व क्या है। मतलब अगर आप ये चीज समझ जाते हो तो आप इजीली जो स्ट्रगल वाला पार्ट होता है ट्रेडिंग में, वो आप काफी रिड्यूस कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं अपना दिखाऊंगा इक्विटी कर्व, प्रॉफिट इक्विटी कर्व। ये क्या होता है, मतलब आपने कोई भी स्टार्ट किया ट्रेडिंग, तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ तक आप अभी पहुंच रहे हो। ठीक है, यहाँ ये बेसिकली देखो, यहाँ पे क्या है, जीरो से मैंने स्टार्ट किया, मतलब जीरो से तो कुछ नहीं है। ये 10,000, मैंने 14,000 रुपये डाला हुआ था ट्रेडिंग अकाउंट में, और उसको ग्रो कर करके यहाँ तक मैंने इसको लाया हुआ है। ठीक है, अब एक चीज ये समझो आप कि ये जो भी डाउन हो रहा है, मतलब सब डाउन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो मेजर डाउन है, जैसे कि ये बोलते हैं ड्रॉ डाउन। अब ड्रॉ डाउन जो फेज होता है, वही ट्रेडर के लिए काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ड्रॉ डाउन में लगातार उसके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लगातार 8 स्टॉप लॉस, 9 स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो इससे ट्रेडर कंफ्यूज हो जाता है कि क्या मेरा स्ट्रेटजी गलत है, क्या मेरा सेटअप गलत है, जो मेरा तरीका है, क्या मैं एक बेकार ट्रेडर हूँ। तो ये सब आने लगता है, सेल्फ क्रिटिसिज्म इसको बोलते हैं, यानी कि सेल्फ डाउट। वो अपने पे खुद सेल्फ डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं एक अच्छा ट्रेडर नहीं हूँ, मैंने अपने घर वाले को इतना बोल के रखा है कि मैं ट्रेडिंग से इतना कमाऊंगा, इतना बड़ा करूंगा, लेकिन नहीं। सब आपको लगता है कि नहीं, अब मेरे को भी एक जॉब कर लेना चाहिए। ये सब चीज सबके में आता है, और एक्चुअली मेरे में भी आया हुआ था, क्योंकि ये सब में होता ही है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ, सिंपल प्रॉफिट इक्विटी कर्व आप समझ गए। प्रोफेशनल लोग का प्रॉफिट इक्विटी कर्व कैसा होता है, तो ये देखो, हमेशा स्टेडी, मतलब हमेशा बढ़ते 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 जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। आपने कितना भी एनालिसिस कर लिया है मार्केट में, लेकिन आप गलत हो सकते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक जगह पे आपने प्लान किया है लॉन्ग करने का, मतलब अगर आपने सोचा है कि चलो यहाँ से मैं बाई कर रहा हूँ, मार्केट ऊपर जाने वाला है, वहां पे सिर्फ एक ट्रेडर को लगेगा, बहुत बड़ा क्वांटिटी लाएगा और सेल कर देगा, आपका स्टॉप लॉस हिट। ठीक है, तो एनीथिंग कैन हैपन। और ट्रेडिंग इन द जोन में जो मार्क डगलस ऑथर हैं उनके, मार्क डगलस सर, उन्होंने भी सेम टू सेम यही बात बताया है। और यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे कि ट्रेडिंग इक्विटी कर्व क्या होता है, तो एन इक्विटी कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक और चीज है, अब ये सब समझ गए आप। यहाँ पे देखो, एन इवन स्लोप होना चाहिए। अच्छा इक्विटी कर्व किसको बोलते हैं, एन इवन स्लोप, स्मॉल एंड शॉर्ट लिव ड्रॉडाउन, मतलब कि छोट ड्रॉडाउन होगा ही। आपको ऐसा लगता है ना कि कोई स्ट्रेटजी में बिल्कुल लॉस नहीं होगा, रिस्क फ्री स्ट्रेटजी है, ऐसा नहीं होता। हर एक सेटअप में लॉस होता है, हर एक स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस हिट होता है। एसएल आपका जाएगा ही। ठीक है, तो जितना जल्दी आप इसको समझ जाओगे स्टॉप लॉस आपका जाएगा ही, उतना जल्दी आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको एसएल लेने से डरना नहीं होगा। अभी खुद मेरा ड्रॉडाउन का फेज चल रहा है, तो मेरा भी स्टॉप लॉस लगातार 3 स्टॉप लॉस मेरा हिट हो चुका है। तो यस, मेरे को अब लग रहा है कि ये स्ट्रेटजी बेकार है, बट यही लोग गलती करते हैं और दूसरे पे स्विच करेंगे। अब दूसरे में स्टॉप लॉस हिट होगा, तो फिर वहां घूम के यहाँ आ जाएंगे, और इसी तरह वो घूम के फंस जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहा है, एन इवन स्लोप, स्मॉल लिव ड्रॉडाउन एंड गुड अमाउंट ऑफ ट्रेड। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए कि एक, आपको जब भी कोई भी सेटअप हो, आप उस पे मतलब 20 से 25 ट्रेड तो आप लो ही। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे क्या क्या करना है। तो अगर आपको अपना इक्विटी कर्व निकालना है, तो आपको मिनिमम 20 से 25 आपको ट्रेड्स लेने होंगे, क्योंकि अगर आप इतना नहीं लोगे तो आपको ही नहीं पता चल जाएगा आपका एज है क्या। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है कि देखना है कि आपको ड्रॉडाउन से हमेशा स्मॉल रखने हैं। अब ये तो आपके हाथ में कंट्रोल है नहीं, इसीलिए आपको एज से ही पता चलेगा। आपने जो भी ट्रेड लिया, इससे पता चलेगा कि आपका एज कितना है। 50% एक्यूरेसी है, या फिर 40% एक्यूरेसी है, या 30% एक्यूरेसी है। देखो, बहुत सारे लोग ना 30% की एक्यूरेसी रखते हैं, और वो प्रॉफिटेबल होते हैं, क्योंकि उनका रिस्क रिवार्ड होता है 1:3, 1:4। तो वो इजीली प्रॉफिट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि 80% 90% वाले एक्यूरेसी रखते हैं, लेकिन तब भी वो लॉस में है। लॉस, मतलब 10 में से वो 8 बार उनको लग रहा है कि मैं जीत रहा हूँ, तब भी मेरा लॉस हो रहा है, क्योंकि ये दिक्कत उनके ट्रेडिंग का नहीं है, दिक्कत उनके माइंडसेट का है।